ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला गया है, एक प्ली डाला गया है। कहा गया है कि इन ऐप्स के कारण आज का यूथ खराब हो रहा है, पैसों को नुकसान हो रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम आपके इस PIL को सुनेंगे जरूर। एक्सेप्ट हो गई है, अब इसका आगे चल के फ्यूचर क्या होगा वो एक अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछा है कि आज की तारीख में इन बेटिंग ऐप्स को लेके आप क्या कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हम किसी लॉ का इस्तेमाल करते हुए किसी इंसान को जिस तरह से कोई क्राइम या कोई मर्डर करने से नहीं रोक सकते, वैसे ही वॉलंटरली कोई अपनी मर्जी से ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए पैसा गवाए या कमाए, उसमें हम हस्तक्षेप शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का संसार है, इसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला है। सुसाइड सच में हुई है। एट द सेम टाइम लोगों ने करोड़ों रुपए लोन लेके पैसा नुकसान के रूप में गंवा दिया। आज की तारीख में वो सब लोग EMIs भर के अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल चुके हैं ऑन नेगेटिव स्पेस। सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे चल के किस तरह से इसको देखता है वो एक अलग डिस्कशन है, जो कि होपफुली शट डाउन की तरफ ही हो। लेकिन ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स किस तरह से हमारे इंडिया के यूथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, इसको समझना जरूरी है। और इस वीडियो में यही समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। मिलिए रोहित वर्मा से। पुणे से इंजीनियरिंग करके ये लड़का एक बड़ी IT कंपनी में स्टेबल जॉब करता था। 1-1.5 साल से लगातार अपने करियर की तरफ फोकस कर रहा था। ऑनलाइन गेमिंग की तरफ भी इसका ध्यान था, इंटरेस्ट था, लेकिन IT को लेकर उसका एक पैशन था, करियर में कुछ उसको करना है। इनफैक्ट अगले 1-2 महीनों के अंदर उसको अपनी एक ड्रीम बाइक भी खरीदनी थी। ऐसे इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों के बाद उसने एक एड देखी, विन बिग 777। उसको लगा कि कोई रैंडम फेक ऐप होगी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको वही ऐड फिर से दिखाई दी। इस बार इसके ऊपर लिखा था कि रोज का आप 5,000 रुपया कमा सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेल के। अब ऑनलाइन गेमिंग को पिछले कुछ सालों से खेलता रहा था, उसका एक एक्सपर्टीज बन चुका था। उसको लगा कि मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, अगर कुछ लगा कि इसमें बन सकता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। उसने ऐप को इंस्टॉल किया। ऐप में इंस्टॉलेशन के बाद उसको 500 रुपये का वेलकम बोनस भी मिला। उसने 1-2 गेम्स खेली, कुछ ही मिनटों में उसने 500 का 1,000 रुपये कर दिया। उसको लगा कि ये तो एक्चुअल में पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा उसमें ट्रिक था। आप पैसा तभी निकाल सकते हैं अगर आप अपनी जेब के एक्चुअल 5,000 रुपये कैश के रूप में उस गेम में डालें। उसने ऐप में वो पैसा डाला, UPI के थ्रू पेमेंट की। अगले कुछ दिनों के अंदर 5,000 का 8,000 रुपये बना लिया। उसमें टॉपअप के ऑफर भी आ रहे थे कि 10,000 रुपये डालिए 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 20,000 डालिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। उसने पैसे डाले, उसने पैसे कमाए भी, निकालता भी रहा, पैसे आते रहे। उसको लगा कि उसका एक बढ़िया करियर, एक पैसिव इनकम बन सकता है। दिन के 10-15 हज़ार रुपये वो निकाल रहा था। उसको लगा कि एक्चुअल में यहीं से मैं जल्दी रिटायर हो सकता हूँ, यहीं से मेरी ड्रीम बाइक क्या, मेरी ड्रीम गाड़ी आ सकती है। इंस्टाग्राम पे लोगों को देखा है कि बड़े बड़े आलिशान होटल्स में वो रुकते हैं, बड़े आईफोन्स खरीदते हैं, बिजनेस क्लास की टिकट्स लेके अच्छी डेस्टिनेशंस में वेकेशन मनाने जाते हैं। उसका भी शायद सपना ये पूरा हो सकता है, लेकिन शायद इसके लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। अब उसने विन बिग 77 ऐप में जाके एक कॉर्नर में देखा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक था। उसको क्लिक किया, उस चैनल को ज्वाइन किया तो पता लगा वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जा रहे थे कि किस तरह से गेम्स को खेल के ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। उसने उन टिप्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ में बहुत सारे लोग अपने विनिंग स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे थे। कोई 5 लाख रुपया दिन का बना रहा था, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख। एक इंसान ने तो 50 लाख रुपए की स्क्रीनशॉट डाली थी। उसको लगा कि ये हैं लोग जो पैसा बना रहे हैं, मैं भी इनमें से एक हो सकता हूँ, मैं भी स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। इसी ऐप में एक गेम थी जिससे आप रोज़ का 25 लाख रुपया कमा सकते थे। उसको लगा कि ये गेम मैं खेलूंगा, लेकिन उसके लिए बड़े पैसे की ज़रूरत थी। 2-2.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी ताकि वो एक बड़ा गेम खेल सके। उसने दोस्तों से पैसा मांगना शुरू किया। उसने अपनी FD को ब्रेक किया कि सारा का सारा पैसा वहाँ पे यूज़ कर सके। एक छोटा सा इंस्टेंट लोन ऐप से लोन भी उठा लिया। जब 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया तो उसने एक बड़ी गेम खेलने की सोची, पैसा लगाया, गेम प्ले की। लेकिन तभी बीच में एक मैसेज आता है, ऊप्स यू लॉस्ट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ऐसा ही मैसेज पहले भी आता था जब वो छोटे गेम खेलता था, 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान करता था। लेकिन ये मैसेज इतनी बड़ी गेम पे कैसे आ सकता है? उसको लगा एक शायद ग्लिच होगा। कई बार ग्लिच आ जाता है, टेक्निकल ऐप है, कोई ना कोई कोड में दिक्कत होगी, मैं IT का हूँ। तो उसने कस्टमर सपोर्ट को मेल लिखी
मेल का रिस्पॉन्स आया कि 24 से 48 घंटे में आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। उसने 2 दिन इंतजार किया लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया और ऐसे मेल लिखते लिखते उसको करीब 1 महीने का समय लग गया। लोन वाले लोग पैसा मांगने शुरू कर गए, दोस्तों ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन रोहित को समझ नहीं आ रहा था। रोहित को शायद अब जाके रियलाइज हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी उसने देखा कि टेलीग्राम चैनल से उसको हटा दिया गया है। वो टेलीग्राम चैनल उसको ऐप में दिखाई नहीं दे रहा था। इनफैक्ट आगे चल के देखा कि वो ऐप में लॉग इन ही नहीं कर पा रहा है। तब जाके उसने रियलाइज किया कि ये ऐप तो गूगल प्ले स्टोर पे थी ही नहीं। उसने वेबसाइट से जाके इंस्टॉल किया था और आज की तारीख में वो वेबसाइट चलना भी बंद हो गई है। 2.5 लाख रुपए का उसके साथ स्कैम हो चुका है। अब जाके उसको श्योरिटी हो गई। अब 24 साल के रोहित को लगा कि मेरी सैलरी 35,000 रुपए है, किस तरीके से मैं 2.5 लाख रुपए लोगों के चुकाऊंगा और घर पे बताया तो डांट और पड़ेगी। रोहित को लगा कि इस तरीके से अपनी जिंदगी नहीं चला पाऊंगा। अपने बेस्ट फ्रेंड मनीष को उसने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा और मैसेज में लिखा था सुसाइड नोट। हालांकि मनीष कुछ समय के अंदर ही रोहित के पास आ पहुंचा। रोहित की जान बच गई, लेकिन ऐसे कितने ही हजारों रोहित ऑनलाइन गेम्स के स्कैम्स के थ्रू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और कभी भी ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनके इस दुनिया से चले जाने का एक्चुअल रीजन क्या था। इस वीडियो में इस ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स के पूरे बवंडर को समझने की कोशिश करेंगे। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में किस तरीके से हो रहा है, मॉनेटरी लेवल पे, सोशल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स ने आज के सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, हर उम्र के तबके को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑनलाइन गेमिंग फन है, लेकिन अगर वही गेम आपके साथ खेलना शुरू कर दे और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे, तब आप क्या कहेंगे? इस पूरे कंसर्न को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कितना बड़ा मार्केट है। डेलॉयट की एक रिपोर्ट कहती है कि अगले साल 2026 तक इंडिया के मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन 1 बिलियन तक हो जाएगी। मतलब करीब 100 करोड़ लोगों के पास पूरे इंडिया में स्मार्टफोन्स होंगे। 2021 में यह नंबर करीब 75 करोड़ था। मतलब के पिछले 4-5 साल के अंदर 25 करोड़ नए स्मार्टफोन्स इंडिया के मार्केट में आ गए हैं। अब ये स्मार्टफोन्स की ग्रोथ ज्यादातर रूरल इंडिया में, मतलब 3rd टियर टाउन्स या गांवों में हो रही है, जहां पे पर ईयर 6% के हिसाब से स्मार्टफोन्स की मार्केट बढ़ रही है। वहीं पे अर्बन बड़े शहरों में ये मार्केट सिर्फ 2.5% से ही बढ़ रही है। और इसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट 2023 में इंडिया में करीब 3.1 बिलियन डॉलर था, जो कि 2028 में जाके डबल करीब 6 बिलियन डॉलर हो सकता है। ये विंजो की एक रिपोर्ट कहती है। अब ऑनलाइन गेमिंग में स्पेसिफिकली इंडिया की अगर बात करें तो 90% गेम्स मोबाइल फोन्स के थ्रू खेली जाती हैं। यूएस में यह नंबर सिर्फ 37% है। चाइना में यह नंबर करीब 62%। मतलब बड़े देशों में से भारत सबसे आगे है जब बात मोबाइल फोन के थ्रू ऑनलाइन गेमिंग की जाती है। और इंडिया में मोबाइल फोन से गेम खेलने वाले लोग 18 से 30 साल की उम्र में जो आते हैं वो करीब 50% हैं। 31 से 45 साल की उम्र के लोग करीब 30%। मतलब 18 से 45 साल की एज गैप के अंदर ही करीब 80% लोग आ जाते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में पैसा भी होता है। अब इंडिया में स्मार्टफोन्स का मार्केट या ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट बड़ा होते जा रहा है। ये अच्छी खबर है या बुरी, ये तो वक्त ही बताएगा। अब गुजरात के विरामगढ़ में रहने वाले जतिन मगनानी की ही कहानी सुन लीजिए। अपने शहर में साड़ियों का व्यापार करने वाले जतिन को फेसबुक पे एक ऐड दिखाई देती है, जहां पे लिखा रहता है कि अगर आप ड्रीम 11 गेम का इस्तेमाल करके क्रिकेट टीम से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और हम आपको 40 से 50% के रिटर्न हर गेम में टीम बना के पक्का प्रोवाइड करेंगे। हम आपके लिए ऐसी एक टीम बनाएंगे जो कि हमेशा जीतेगी ही जीतेगी और आपको हर गेम में पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जतिन ने छोटे पैसे 5,000 रुपए से शुरुआत की। उन्होंने टीम बना के दी। जतिन ने वो टीम लगाई और देखा कि ऐप के अंदर उसको 8,000 रुपए एक गेम के अंदर जीतने को मिले। इस नकली ड्रीम 11 टीम के लोगों ने जतिन को कहा कि आप बड़ा पैसा लगाइए ताकि हम आपको बड़ी टीम जिता सके। और कुछ ही दिनों के अंदर उनकी तरफ से जतिन को मैसेज आता है कि आप एक 25 लाख रुपए का अवार्ड जीत चुके हैं। जतिन को स्क्रीनशॉट भी दिया गया जहां पे उनका नाम लिखा था, 25 लाख रुपए की विनिंग अमाउंट लिखी थी और जतिन को कहा गया कि आप 17,45,000 रुपया पे कीजिए और ये सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में जैसे पहले आता रहा है वैसे आ जाएगा। इस केस में भी जतिन ने लालच में आकर पैसा दिया और 17,45,000 रुपए लेने के बाद उन स्कैमर्स ने जतिन को भी
ब्लॉक कर दिया। हालांकि साइबर पुलिस की मदद से 3 महीने के अंदर इस केस में हरियाणा के नूंह जिले में रहने वाले स्कैमर्स को पकड़ा गया, पैसा रिकवर किया गया और जतिन मगनानी को अपना सारा का सारा पैसा इस केस में वापस मिला। हालांकि ये स्कैम आईसीसी वर्ल्ड कप के समय किया गया, लेकिन आईपीएल के दौरान भी ऐसे स्कैम बहुत हो रहे हैं और अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो asimjuneja.in वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिए। हमारी टीम इन तरह के केसेस में आपको हेल्प करेगी। अब यहाँ पे कोई इंसान सोचेगा कि इतने बड़े बड़े पैसे कोई किसी को कैसे दे सकता है जिसको वो जानता नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नियर मिस इफेक्ट। अब इस केस में आपको छोटे छोटे विनिंग्स दी जाएंगी, बीच बीच में एक बड़ा विनिंग भी मिलेगा जो कि आपके अकाउंट में एक्चुअल मनी के रूप में क्रेडिट किया जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में पैसा बनाना जरूरी है। ये कंफर्मेशन बायस के तहत आता है, जहाँ पे साइकोलॉजी आपको लगता है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, इस गेम में ना सही अगली गेम में जरूर। हालांकि इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं होती और जहां पे बड़े पैसे की बात आती है तो इसी कंफर्मेशन बायस के कारण आप ग्रीड को एज एन इमोशन नहीं, एज अ रैशनल थॉट लेके चलते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ लगता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। दूसरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है गैम्बलर्स फैलेसी। इसमें अगर आप 10 गेम्स खेलते हैं और बीच में 2, 3, 4 गेम्स जीत भी जाते हैं तो आपको लगता है कि बस जीतने वाली गेम कुछ ही दूर है, 10 में से 4 गेम तो मैं जीतता ही हूं, शायद वो 4 गेम्स में वो बड़ा गेम आ जाए जिसके चक्कर में मैं बड़ा पैसा कमा पाऊं। यहाँ पे भी आपको लगता है कि आप बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। हर एक गेम, हर एक आउटकम आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। इसके अलावा सोशल प्रूफ, रोहित के केस में जैसे कि आपने देखा कि उसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया था और बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देखे थे। स्टॉक मार्केट के स्कैम्स में भी इन स्क्रीनशॉट्स का टेलीग्राम पे बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे लोग प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं। रोहित जैसे विक्टिम्स को लगता है कि इन्होंने सच में पैसा कमाया है, मैं भी ऐसा पैसा कमा सकता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी प्ले में आता है, जिसके चक्कर में आपको लगता है कि आप ही मिस कर रहे हैं, हर कोई पैसे कमा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ज्यादातर केसेस में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो सिर्फ बॉट्स होती हैं या वो खुद स्कैमर्स लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग आईडीज के थ्रू उन स्क्रीनशॉट्स को शेयर कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों का दिमाग खराब हो और वो वही करे जो कि स्कैमर चाहते हैं। और इन्हीं साइकोलॉजिकल गैप्स का इस्तेमाल महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप ने किया, जो कि एक्चुअल में 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। महादेव ऑनलाइन बेटिंग स्कैम के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, जो कि सब स्कैम करने के बाद दुबई में शिफ्ट हो गए, जबकि लाखों इंडियंस इन स्कैम्स के कारण अपना कितना ही पैसा इन तरह की गेम्स में गवा चुके थे। अब महादेव बेटिंग गेम ने किस तरह से लोगों को अपने वश में किया, इन्होंने एक बहुत अच्छी स्लीक हाईली इंटरैक्टिव मोबाइल ऐप बनाई, एक बढ़िया कस्टमर सपोर्ट दिया। लोगों को लगता था कि एक्चुअल में हाईटेक ऐप है, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट है जिसमें रियल लोगों से बात की जा सकती है, एक्चुअल पैसा क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो एक लेजिटिमेसी क्रिएट की गई। और उसके बाद सोशल ब्रांडिंग, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे महादेव बेटिंग ऐप को एंडोर्स किया गया। इनफैक्ट सिर्फ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बॉलीवुड एक्टर्स ने भी इस गेम के बारे में बहुत अच्छा बोला और जो भी लोग इन सब को फॉलो करते थे उनको लगा कि फाइनली एक लेजिटिमेट ऐप आई है इंडिया में भी जिसके थ्रू सच में पैसा कमाया जा सकता है। ये एक फेक ऑनलाइन सोशल मीडिया वाली एड चला के बेवकूफ बनाने वाली गेम नहीं है, ये एक जेन्युइन गेम है, क्योंकि इसको मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर, मेरा फेवरेट बॉलीवुड स्टार एंडोर्स कर रहा है। इसके अलावा लोकल लेवल पे एजेंट्स तक क्रिएट किए गए, एक नेटवर्क बनाया गया जिसमें सच में सामने से बैठ के लोग आपको लॉगिन आईडी प्रोवाइड करते थे, ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है। अगर आपको समझ नहीं कि किस तरीके से गेम खेलनी होती है, पैसा कैसे डालना होता है, कोई सच में फिजिकली आपको ये सब कुछ समझाएगा। आपको पैसा ऐड करना, गेम खेलना, लॉगिन करना, सब कुछ गाइड करता था। जब लोकल लेवल पे सामने से आपको कोई दिखता है तो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है। और इसमें भी साइकोलॉजिकल हुक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण लोग बार बार महादेव बेटिंग ऐप में पैसा लगाते रहे। शुरुआत में लोगों को सच में जिताया जाता था, पहले कुछ बेट्स में तो पैसे आने ही आने होते थे, कुछ लोगों को बोनस पैसा भी दिया जाता था। और शुरुआत में जब लगातार आपकी एक विनिंग स्ट्रीक बन जाती थी तो आपको लगता था कि आपने कोई फॉर्मूला हैक कर लिया है, तब ऐप आपको उकसाती थी कि आप बड़ा पैसा लगाइए। और जब बड़ा पैसा लगाया जाता था और विड्रॉल की रिक्वेस्ट की जाती थी तो शुरुआत में पैसा दिया जाता था, लेकिन आगे चल के विड्रॉल पे भी लिमिट लगाई जानी शुरू हो गई। आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए लिमिट लगाई जाती, बड़ा पैसा विड्रॉल करने के लिए लिमिट लगाई जाती, टैक्सेस के नाम पे और पैसा लिया जाता और इवेंचुअली कुछ कुछ समय पे अकाउंट आईडीज को सस्पेंड या ब्लॉक भी कर दिया जाता था।
और इस केस में तो आगे चल के प्रॉक्सी अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए, शेल कंपनीज का इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इंडिया से पैसा हवाला के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू बाहर भेजा जाना शुरू कर दिया गया। अब आज की तारीख में इस 5-5.5 हजार करोड़ के स्कैम में से 400 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त कर लिए हैं। सुरेश चंद्राकर को अरेस्ट जरूर कर लिया गया है, लेकिन इंडिया अभी भी दुबई से इनको एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश ही कर रहा है। अब इंडिया में इलीगल गैम्बलिंग का मार्केट $100 बिलियन के करीब है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की एक स्टडी ऐसा कहती है। इनफैक्ट इन तरह के गैम्बलिंग स्कैम्स को रोकने के लिए बहुत से एफर्ट्स लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू इंडिया के बाहर भेजा जाता है और इसमें से बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है जो पैसे को एक्चुअल में इंडिया के अंदर ही रोका जाता है। और इसमें इंडिया की अलग अलग अथॉरिटीज के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की जहां तक बात आती है, दिस इज वन पर्टिकुलर मेज दैट स्टिल इज टू बी सॉल्व्ड येट। और ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग स्कैम सिर्फ बाहर से, चाइना, वियतनाम, यूएस, रशिया से हो रहे हैं। इंडियंस भी ऐसी ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स का इस्तेमाल करते हुए इंडियंस को स्कैम कर रहे हैं। जैसे कि चाइना की ऐप 5N, ये 400 करोड़ रुपए का स्कैम था। इस केस में ईडी ने सारा का सारा पैसा जब्त कर लिया, लेकिन इसमें बहुत सारे इंडियंस भी इन्वॉल्व थे जो कि अपने बाकी के देशवासियों को स्कैम होने के लिए मजबूर कर रहे थे। जैसा कि उड़ीसा के रूरकेला में रहने वाले अरुण और आलोक साहू, ये दोनों रिचार्ज पर्संस के रूप में पूरे नेटवर्क में मौजूद थे और आसपास के लोगों को इसी तरीके से 5N ऐप से कैसे पैसा कमाया जा सकता था उसकी मार्केटिंग करते थे। आसपास के लोगों के साथ एक नेटवर्क क्रिएट करते थे और समय समय पे जगह बदल बदल के हजारों लोगों के साथ इसी ऐप का इस्तेमाल करते हुए स्कैम करते थे और इसी स्कैम के थ्रू ये सारा का सारा पैसा इंडिया से क्रिप्टो के थ्रू बाहर चाइना जा रहा था। ऐसे ही रिचार्ज पर्सन पटना के चेतन प्रकाश, चेन्नई के जोसेफ स्टैलिन और ऐसे कितने ही लोग जो कि कुछ पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे थे। अब असली देशद्रोही ये जैसे लोग नहीं होंगे तो और कौन होगा। अब एक तरफ है सप्लाई साइड, मतलब गेम खिलाने वाले गेमिंग एप्स, बाहर से लोग, इंडिया के लोग जो स्कैम करते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ डिमांड साइड की तरफ जाया जाए तो नॉर्मल इंसान आज की तारीख में क्या ढूंढ रहा है, वो चाह क्या रहा है, क्योंकि सप्लाई तभी होती है जब किसी चीज की डिमांड होती है। अगर आप यूट्यूब में जाके एक बेसिक सर्च करते हैं कि गेमिंग ऐप से पैसा, तो आपको ऐसे कितने ही रिजल्ट मिल जाएंगे जो कहते हैं कि गेमिंग ऐप से पैसा कैसे कमाएं, विथड्रॉल कैसे करें, पैसा कैसे निकालें, गेम खेल के फ्री पैसा कैसे कमाया जाए, हाउ कैन आई मेक रियल मनी ऑनलाइन, अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मैं बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू कमा लूं। अब ये ऑनलाइन गेमिंग एक जरिया है लोगों को बहुत सारा पैसा कमाने के। ऐसे बहुत सारे तरीके लोग गूगल पे, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं और उन तरह के वीडियोस इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, ऐप की इंटीग्रेशन या एड एंडोर्समेंट के थ्रू नॉर्मल इंसान तक पहुंचते हैं और फिर जाके ऐप इंस्टॉल होती है, फिर इंसान रियल पैसा डालता है और इवेंचुअली इस तरीके से ये स्कैम कंटिन्यू होता है। लेकिन जनरली आज की तारीख में सोशल मीडिया के प्रेशर के चक्कर में, फोमो के चक्कर में लोग बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप वही सर्च इंजन पे जाके सिंपल ये लिखते हैं कि हाउ टू मेक 1 करोड़ रुपीज, तो आपको दिख जाएगा कि लोग 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं। कोई 1 लाख से 1 करोड़ कमाना चाहता है, तो कोई स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ कमाना चाहता है, कोई म्यूचुअल फंड से, लेकिन सबको 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। किसी को जल्दी करोड़पति बनना है, कोई उसके तरीके ढूंढ रहा है और कोई बहुत जल्दी करोड़पति कैसे बना जाए इसका भी सर्च कर रहा है। अब जब इस तरह की डिमांड होती है तो पैसा कमाने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और जब 5N या ई नगेट, ऐसे कितने ही ऐप्स के स्कैम आपको वैसे ऑनलाइन मिल जाएंगे जो कि आज की तारीख में हो चुके हैं, आज भी हो रहे होंगे और अनफॉर्चुनेटली अगले कुछ समय तक ऐसे स्कैम चलते रहेंगे। और जब ये स्कैम किसी के साथ हो जाता है तो शुरुआत में तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। जब ऐप में आपका विड्रॉल नहीं होता, जब ऐप आपका क्रैश होने लग जाता है, जब ऐप का फंड अमाउंट आपको दिखना बंद हो जाता है, तो आपको लगता है कि ऐप में कोई ग्लिच होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐप को रीस्टार्ट करते हैं, आप री लॉग इन करते हैं, बार बार लॉग इन करते हैं, आप कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, दिस कैन नॉट जस्ट हैपन। इनफैक्ट कई लोग तो थोड़ा सा पैसा और डालने की कोशिश करते हैं जस्ट टू चेक कि क्या पैसे वाला जो फीचर है वो वर्क कर रहा है या नहीं। और जब हल्का सा लगता है कि मेरे साथ सच में कुछ हो चुका है, तो शुरुआत में फीलिंग आती है कि आई कैन
फिक्स दिस, बैंक को कॉल करके उस ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं मैं रोक लूं, किसी तरह से कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करके कहूं कि वो मेरा ट्रांजैक्शन वापस कर दें, मुझे कोई गेम नहीं खेलनी है। रिफंड पॉलिसी चेक करने की कोशिश की जाती है, गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जाके चेक किया जाता है कि ऐसे किसी केस किसी और के साथ हुए हैं या नहीं। इस समय दिल जोर जोर धड़क रहा होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, एंग्जाइटी आ चुकी होती है शरीर में, और कई बार तो डिसोसिएशन हो जाता है, दुनिया से अलग हो जाने की कोशिश होती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है शायद सच नहीं है। फिर आगे चल के रियलाइजेशन फेज आता है, जब एक्सेप्टेंस आती है, जब अपनी गलती का एहसास होता है, ये मैंने कैसे कर लिया, इतना बेवकूफ मैं कैसे हो सकता हूँ, ऑनलाइन में कैसे फंस सकता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा समझदार इंसान हूँ, मैं तो ये सोचता था कि मेरे साथ कभी स्कैम हो ही नहीं सकता। तब इमोशंस आते हैं, गुस्सा आता है, शर्म आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाता है इंसान कि कैसे ऐसे हुआ, तो हुआ कैसे। और इसके बाद आता है गिल्ट, मैं कैसे अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपनी सेविंग्स को कैसे उड़ा सकता हूँ, मैं इतना गैर जिम्मेवार कैसे हो सकता हूँ। लोग इन तरह की ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स में अपनी जिंदगी की सेविंग खत्म कर देते हैं, लोगों से पैसा उधार लेते हैं, लोन ऐप से बड़ा बड़ा लोन उठाते हैं, और उसके बाद वो इतना बड़ा पैसा होता है कि वो कितना ही समय काम कर लें, उसको चुकाने में पता नहीं कितने ही साल लग जाएंगे। और उसके बाद आता है एक डार्क फेज, एक ऐसा फेज जहां पे मैं अपने परिवार को कभी फेस नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और यही वो स्टेप होता है जहाँ पे कितनी हजारों लाखों जिंदगियां जो कि आज की तारीख में किसी को पता नहीं क्यों गई, लेकिन उसका ज्यादातर केसेस में रीजन इन्हीं तरह के ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स हैं। ये स्टेप बहुत गलत है, बहुत ही इमेच्योर है, क्योंकि पैसा तो वापस आपको नहीं तो आपके पीछे रहने वालों को देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस सिचुएशन से भागे हैं, इनफैक्ट आपने अपने परिवार को उस सिचुएशन के सामने खड़ा कर दिया है, जो कि आप साथ रह के शायद इकट्ठा सुलझा सकते थे। और यहीं पे स्लो रिकवरी फेज आता है, जहां पे विक्टिम अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों से बात करना शुरू करता है, किस तरह से इस केस में लीगल एक्शन लिया जाए, कंप्लेंट फाइल की जाए, कोई स्टेप लिया जाए कि पैसा रिकवरी के चांसेस बने। ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या वो अकेले हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है, और क्या मैं अपनी जिंदगी में वापस जा सकता हूँ छोटी छोटी रिकवरी करके, ताकि मैं एक बुरे सपने की तरह इसको भूल जाऊं और आगे बढ़ूं। हालांकि ऐसी हिम्मत ज्यादातर लोग दिखा देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि शायद कम उम्र, कम एक्सपीरियंस, कम समझ, कम दुनियादारी के बारे में अंडरस्टैंडिंग के कारण वैसा कदम उठा लेते हैं जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए था। जैसे कि तमिलनाडु के एक 23 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने 7 लाख रुपया बैटिंग स्कैम में गवा देने के कारण अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उस केस में भी बहुत सारे लोन लिए गए थे, ऐप में, गेम्स में, वीआईपी एक्सेस के नाम पे बहुत सारा पैसा दिखा के इस 23 साल के लड़के की साइकोलॉजी को भी खराब किया गया था। और ऐसा ही एग्जाम्पल उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहने वाले 22 साल के शशांका शेखर सतापति का था, जो कि ऑनलाइन गेम स्कैम्स के थ्रू 4 लाख रुपए का नुकसान करने के बाद अपनी जिंदगी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। देखिए, इन तरह के स्कैम्स में अगर आपकी जान पहचान, अपने दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी अटका हुआ है, आप शुरुआत में ही उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करें ताकि वो आपको अपनी बात एटलीस्ट बता सके। और अगर आप कहीं फंसे हैं तो किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी एक इंसान जिसके साथ आपकी एक अच्छी क्लोज अंडरस्टैंडिंग है, वो बात उनको ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी अनजान इंसान को बताना चाहते हैं तो info@asimjuneja.in पे ईमेल लिखिए। आप हमें बता सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात करेगी, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन वो कदम उठाने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। और ऐसा भी नहीं है कि इन तरह के स्कैम्स में कुछ कभी नहीं किया जा सकता। साइबर पुलिस अंडर I4C साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, बेहतरीन काम कर रहा है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स एक तरह से एक नया प्रचलन है, इसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकल है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग स्टेट्स की साइबर पुलिस इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। जैसे कि वाराणसी के आजमगढ़ की साइबर पुलिस ने 95 करोड़ का एक साइबर फ्रॉड पकड़ा, जिसमें क्रिकेट बज नाम की एक फेक वेबसाइट बनाई गई, 208 अलग अलग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके करीब 95 करोड़ रुपए स्कैम के रूप में इकट्ठे किए गए। इस केस को पुलिस ने कुछ ही हफ्तों के अंदर
क्लोज कर दिया। वैसे ही मुंबई पुलिस ने 17 लाख रुपए का मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड नेटवर्क बंद किया, बस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने भी क्रॉस बॉर्डर साइबर फ्रॉड को बस्ट किया, 3 लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया, पैसा वापस लिया गया। वैसे ही हैदराबाद की पुलिस ने 23 लोगों को साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के तहत अरेस्ट किया। इसके अलावा नोएडा साइबर पुलिस, झारखंड साइबर पुलिस और राजस्थान में जयपुर साइबर पुलिस ने बहुत से ऐसे मल्टीपल अरेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस किए हैं, जहां पे साइबर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, पैसा ब्लॉक किया गया है, विक्टिम्स को पैसा वापस भी दिलाया गया है। अब यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स इतने सक्सेसफुल होते तो होते क्यों है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं कि वो गेम जो खेल रहे हैं एक्चुअल में एक स्कैम हो सकती है, गेम्स में भी स्कैम किया जा सकता है। ये सोच छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी कुछ हद तक अभी तक पनपी नहीं है। एक इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ग्रीड होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, पैसे को लेके बहुत जल्दी अमीर बनना है, इसकी एक चाहत होती है। और इन सब के चक्कर में इंसान अगर अवेयर भी हो तो बहुत सारे केसेस में अपने आप को स्कैम होने से रोक ही नहीं पाता। अब इसमें सरकार का रोल क्या है? सरकार इन ऐप्स को बैन क्यों नहीं करती है? ज्यादातर ये जो ऐप्स होती हैं गलत तरीके से इंटरनेट पे स्प्रेड की जाती हैं, इंटरनेट पे एड्स रन की जाती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्विटर पे भी बहुत सारी एड्स आपको दिखाई देंगी जो कि लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर जाके कहीं ना कहीं वो आपके साथ स्कैम ही करेंगे। लेकिन एक चीज हमें शुरुआत से बचपन से सिखाई जाती है, डॉक्टर भी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किस तरह से आप अपने आप को खुद सजग कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं इन स्कैम से बचने के लिए। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है जो कि बहुत मुश्किल है सच होनी, जैसे कि रोहित वर्मा के केस में हुआ कि रोज 5,000 रुपया ऑनलाइन गेम्स के थ्रू कमाया जा सकता है, ये सच्चाई से कोसों दूर वाली बात है। इसमें रियलिटी चेक आपको शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। कोई भी गेमिंग ऐप अगर रजिस्ट्रेशन करती है, इंडिया में काम करती है, तो उसका आप इंडियन रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए। जीएसटी हर एक वेबसाइट पे लिखा रहता है, जीएसटी सर्टिफिकेट चेक कीजिए। ये देखिए कि सिंस पैसा इन्वॉल्व है, क्या वो स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो चेक कीजिए क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है, ज्यादातर केसेस में नहीं होंगे। और अगर फाइनेंशियली या बैंक बेस्ड या एनीथिंग कैपिटल ड्रिवन है, तो क्या वो आरबीआई या एफयूआई के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं या नहीं। उन ऐप्स को अवॉइड कीजिए जहां पे बहुत सारा पैसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, कहा जाता है कि ज्यादा डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये सब स्कैम ही होते हैं। और कुछ और समझना है तो गूगल पे जाके, रेडिट पे जाके, कोरा पे जाके उन ऐप्स के रिव्यूज देख लीजिए। कहीं पे कोई झोल दिखे तो बाय बाय कह दीजिए, वापस कभी मत आइए। और इन केस अगर आपके साथ कहीं स्कैम हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में सबसे पहले रियलाइज कर लीजिए कि स्कैम हो चुका है, पैसे जा चुके हैं, वो अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको प्रूफ इकट्ठे करने हैं, आपके साथ ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, कहीं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कोई कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, अगर अभी तक हटी नहीं है वो कॉन्वर्सेशंस, तो उसको स्क्रीनशॉट के रूप में दूसरे फोन से फोटो खींच के, अगर ऐप आपको अलाउ नहीं करती स्क्रीनशॉट लेना, वो सारी की सारी कॉन्वर्सेशंस अपने पास रखिए। कोई फोन नंबर अवेलेबल है उसको अपने पास तो पक्का ही रखिएगा। और ये सारे के सारे सबूत आप साइबर पुलिस को कांटेक्ट करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो asimjuneja.in वेबसाइट पे जाके आप वो सबूत हमें दे सकते हैं। वी विल टेक द केस फॉरवर्ड विद यू थ्रू द अथॉरिटीज। अगर स्टॉक मार्केट का स्कैम है तो सेबी को अप्रोच किया जा सकता है, अगर बैंकिंग फ्रॉड है तो आरबीआई को अप्रोच किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी और अथॉरिटीज हैं एट स्टेट लेवल, एट सेंट्रल लेवल, जिनको इन तरह के केसेस में रीच आउट किया जा सकता है। और इसके अलावा स्कैम होने के बाद अपने सारे बैंकिंग अकाउंट्स, अपने डीमेट अकाउंट, जिन अकाउंट्स में कुछ भी आपकी होल्डिंग, कुछ एसेट्स पड़ी हैं, उनके पासवर्ड चेंज कीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। एंड फाइनली, ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, गैम्बलिंग की नहीं। बहुत सारा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में करियर बना के मिल सकती है, लेकिन इस तरह से बहुत जल्दी करोड़पति, 1 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में करोड़पति, बहुत जल्दी करोड़पति का आपको बनना है तो आप बहुत जल्दी सड़क पे ही आएंगे, नुकसान ही होगा। बेहतर है इन सब चीजों से दूर रहिए। ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं होती, स्कैम हो जाता है, देयर आर वेज टू गेट बैक। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो गई है। और इन केस कोई स्कैम हुआ है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी को बता नहीं पाए हैं तो दोस्त रिश्तेदारों को बताइए, हमें बताइए। वे विल हेल्प यू इन टेकिंग दिस केस अहेड। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के इस पीआईएल की बात है, इसमें कहा गया है कि करीब 25 बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स, टॉलीवुड एक्टर्स ने इसको प्रमोट किया, बहुत सारी ऐप्स को आगे लेके आए, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास करके अपने पैसे लगाए, गवाए। सिर्फ तेलंगाना स्टेट में ही 1023 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया बिकॉज
बिकॉज ऑफ प्लेइंग दीज काइंड ऑफ गेम्स, एंड दैट इज वाई इसको समझना और भी जरूरी हो जाता है। अब आगे चल के सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस तरह से देखता है, सेंटर इस पे किस तरह से जवाब देती है, किस तरह से हम एज सिटीजन इसको जिम्मेवारी के साथ आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बेटिंग है, हमें पता है कि हम एक जुआ खेल रहे हैं, हमें पता है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा गारंटीड होता है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती। हम अपने माइंडसेट से अगर रैशनली बिहेव करेंगे तो हमें किसी जुडिशरी या सरकार की या किसी रेगुलेटर की शायद ज़रूरत नहीं है, बट दैट वुड बी एन आइडियल वर्ल्ड। आगे चल के इस केस में क्या होता है, विल हैव अ लुक एट इट और आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बाय बाय।